अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको केमी हेयर रिमूवर शेवर मशीन है, डेड है, इसको चेक करने का तरीका बताऊंगा। ये देखिए, ऑन ऑफ़ कर रहा हूँ, बटन ऑन ऑफ़ कर रहा हूँ, लेकिन ये चल नहीं रही। तो इसको ओपन करके अगर नीचे मोटर है, ये मोटर की पुली है, घुमा के देख रहा हूँ, फ्री है, हार्ड नहीं है, जाम भी नहीं है। बटन ऑन ऑफ़ किया लेकिन ये चल नहीं रही है, डेड कंडीशन में हमारे पास आई है। तब इसके स्क्रू खोलते हैं, उसके बाद ओपन करके चेक करते हैं। उससे पहले चैनल पे जो भी न्यू व्यूअर हैं, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन को दबाना मत भूलिएगा। इसके 1 बाय 1 जो हैं इसके कवर खोलेंगे, इसके लॉक होते हैं, ज़रा एहतियात के साथ इसको ओपन करेंगे ताकि लॉक टूटे ना, बाद में मुश्किल ना हो। अभी साइड खोलेंगे, इसकी साइड में भी लॉक होते हैं। शार्प नाइफ से या स्मॉल फ्लैट स्क्रू ड्राइवर से आप इसको खोल सकते हैं आसानी के साथ घर में। ये देखिए, ओपन हो गया थोड़ा सा। अभी इसी तरह दूसरी साइड को भी हम खोलते हैं। ये देखिए, खुल गया। ये इसका ऑन ऑफ स्विच जो है उसकी असेंबली है। ये तो सही लग रहा है। हम इसकी पीसीबी चेक करते हैं और इसको ओपन करके पीसीबी में जो भी कुछ ख़राब होगा उसको चेक करते हैं। ये इसके नीचे बैटरी लगी है और अभी इसके स्क्रू ओपन करेंगे मोटर के और पीसीबी के। जी, मोटर ओपन हो गई। बड़ी एहतियात के साथ इसको ओपन करेंगे। जी दोस्तों, इसके नीचे डबल टेप, बैटरी के नीचे डबल टेप लगा होता है, इसको ज़रा एहतियात से ओपन करते हैं। इसकी बैटरी है 3.7 वोल्ट 600 मिली एम्पेयर की बैटरी है। तो सबसे पहले हम इसकी बैटरी को चेक करेंगे, ओपन करेंगे। बैटरी में साइडों में कार्बन आ जाता है। बैटरी ओके होगी तो बाकी फंक्शन बाद में, बाकी चीज़ें चेक करेंगे। बैटरी ओपन करके इसके टर्मिनलों को चेक करें, रीसोल्डिंग करते हैं और बैटरी के जो वोल्टेज हैं वो चेक करते हैं। देखिए, कार्बन आया हुआ है एक साइड पे, उसकी वजह से, स्केल आने की वजह से ख़राब हो गया। जी, बैटरी के वोल्ट चेक करते हैं। 4.039 डीसी वोल्ट जो है और इसके उधर बैटरी हमारी ओके है। बैटरी जो है फुल चार्ज है। लो होगी तो 3 वोल्ट 3.2 के आसपास होगी। अभी फुल चार्ज है। अभी हम इसके टर्मिनलों को जो है ओपन करते हैं और न्यू किसी भी डायोड या कोई भी मोटी वायर लेके सोल्डिंग करते हैं दोनों साइड पे। और जो स्केल है, कार्बन है, उसको अच्छी तरह क्लीन करेंगे वायर ब्रश से। सोल्डिंग के लिए एहतियात ज़रूरी है। इसमें बहुत ज़्यादा अगर हीट करेंगे तो ये बैटरी ख़राब भी हो सकती है, बैटरी फट भी सकती है। बहुत ज़्यादा हीट नहीं करना, कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी इसको सोल्डिंग कर लें हम। इस तरह की मज़ीद जो है मेरे चैनल पे वीडियो मौजूद है, शेविंग मशीन के हवाले से, हेयर ट्रिमर और इस तरह की होम अप्लायंसेस, वैक्यूम क्लीनर, उस तरह की बेशुमार वीडियो हैं। चैनल को विज़िट करिएगा। कुछ वीडियो के लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें से आपको आसानी से इजीली मिल जाएंगे। वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर भी कीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखेंगे। ये देखिए, हमने
दोनों साइड पे पिनें लगा ली हैं, डायोड की लग्स काट के यूज़ की है मैंने। तो बैटरी को लगाते हुए एहतियात ज़रूरी है, प्लस माइनस जो है इसका पोलरिटी देख के लगाएंगे। प्लस साइड प्लस और नेगेटिव साइड पे नेगेटिव ही लगाएंगे। ये इसकी नेगेटिव साइड है, बी नेगेटिव लिखा है, और ये बी प्लस है, इसकी बैटरी की प्लस साइड है। ये ओपन जो वायर थी हमने ओपन कर ली है, सोल्डिंग भी हो गई है, और अभी इसको हम जो है फिटिंग की तरफ आते हैं। इसको अच्छे से अपनी जगह पे बैठा के इसके स्क्रू लगाएंगे। ये इसकी मोटर की फिटिंग है, इसको भी अपनी नेचुरल पोजीशन पे लगा के स्क्रू टाइट करेंगे। जी दोस्तों, स्क्रू लगाने के बाद पीसीबी को फिट करके अब हम इसको फिट किया, इसको अपनी जगह पे बिठा के इसको फाइनल फिट करके चेक करते हैं। इसको बिठा के इसको थोड़ा प्रेस करेंगे। अब स्विच को प्रेस कर देंगे, अपनी जगह पे बैठ जाएगा। अभी ऑन करके चेक करते हैं, जी वर्किंग कर रही है। अभी इसके ये स्क्रू टाइट करेंगे। जी दोस्तों, अभी इसके स्क्रू टाइट करके तो ये फ्रंट जो है इसको फिट करेंगे। फिट हो गया। अब इसको चला के चेक करते हैं। ज़बरदस्त साउंड, ज़बरदस्त वर्किंग कर रही है। जी दोस्तों, इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल GM इलेक्ट्रॉनिक टेक को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक शेयर करो। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।